वार्ड पार्षद चुने जाने के लिए भरे जाने वाला नामांकन फॉर्म भरने और उसकी कार्रवाइयों को पूरा करने की जानकारी के अभाव में पार्षद प्रत्याशी परेशान हो रहे थे, जिसकी जानकारी पूरब टाइम्स को हुई तो इस समस्या को लेकर निर्वाचन अधिकारी से जानकारी मांगी गई। तब उन्होंने पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया। जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि अभ्यर्थियों को जो नगर पालिका निर्वाचन में पार्षद के पद के लिए अभ्यर्थी बनना चाहते हैं उनको ONO ऑनलाइन नॉमिनेशन के माध्यम से ही फॉर्म भरना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग cgsec.gov.in पर वो यदि गूगल के थ्रू लॉगिन करेंगे, गूगल के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर उनको राज्य निर्वाचन आयोग की साइट पर ONO फिर उसके बाद ONO के अंदर जाएंगे तो ONO अर्बन करके एक डैशबोर्ड दिखेगा। उस ONO अर्बन में क्लिक करने के बाद उनको अभ्यर्थी रजिस्टर करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। अभ्यर्थी रजिस्टर करने के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो उनके मोबाइल नंबर और उनके द्वारा डाले गए जो पासवर्ड है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद जब वो नाम निर्देशन भरने के लिए फिर से लॉगिन करेंगे तो उनको एक OTP आएगा। OTP के माध्यम से जब लॉगिन करेंगे तो उनके लिए जो फॉर्म 3 है, जिसके लिए वो पहले ऑफलाइन भरा करते थे, हार्ड कॉपी में भरा करते थे, ये ऑनलाइन के माध्यम से भरेंगे। अभ्यर्थी स्वतः ही अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपने घर पर भी भर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्रों में, जो कि हमारे निगमों में, निगम के मुख्यालयों में या निगम के क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ कंप्यूटर के माध्यम से जो ऑपरेटर काम करते हैं उनके माध्यम से भी भर सकते हैं। ONO के फॉर्म भरने में बहुत आसानी है। जब फॉर्म 3 खोलेंगे तो 3 खोलने पर उनको विभिन्न प्रकार की अपने से संबंधित जानकारियां उसमें भरने का ऑप्शन आएगा। विंडोज़ जो खुलेगा उसमें अपना नाम, अपने पिता पति का नाम, अपना वार्ड का क्रमांक, वार्ड में अपनी मतदाता सूची में उनका भाग संख्या और सरल क्रमांक, ये सारी चीज़ें वो लिखित करना है। साथ ही जिस वार्ड से वे खड़ा होना चाहते हैं वे उसी वार्ड के किसी एक व्यक्ति को प्रस्तावक रखते हुए, जिसका नाम मतदाता सूची में है उसका भी प्रस्तावक का नाम, उसका वार्ड क्रमांक, वार्ड में उसका सरल क्रमांक मतदाता सूची में, ये सारी चीज़ें भरेंगे। और अपने बारे में जो वो मतपत्र में अपना नाम लिखाना चाहते हैं उसका भी उसमें कॉलम दिया हुआ है। इस तरह से फॉर्म 3 कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे अब शपथ पत्र में भरे जाने वाला जो प्रारूप है, जो 3 में होता है, वो प्रारूप को भी ऑनलाइन के माध्यम से भर करके और ये सारी चीज़ें भरने के बाद उसका प्रिंट लेंगे और प्रिंट लेने के बाद वो उस प्रिंट को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यदि कहीं सुधार करना चाहें तो वो सुधार भी कर सकते हैं और सुधार करने के बाद जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि ये मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, तब वो सबमिट करेंगे और सबमिट करने से उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि सबमिट करने के पहले एक बार जो शपथ पत्र है उसको नोटरी से सत्यापित भी कराना है। नोटरी से सत्यापित कराने के बाद उसको अपलोड करेंगे अपने मोबाइल नंबर यानी ID और पासवर्ड से, जो उन्होंने पहले रजिस्टर करने के समय बनाया है, उसके माध्यम से उसको संबंधित CSC के माध्यम से या स्वतः भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के साथ साथ कुछ दस्तावेज हैं जिनको भी अपलोड करना है, जैसे नाम निर्देशन पत्र के लिए प्रतिभूति निक्षेप की जो राशि है, जो रसीद के माध्यम से निगम में जाकर के कटाएंगे, वहाँ हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं। नॉमिनेशन फीस को लेने के बाद जो रसीद प्राप्त होगी उसको भी अपलोड कर देंगे और रसीद की मूल कॉपी जो अपलोडेड फॉर्म को वो डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे और अपना ओरिजिनल साइन करेंगे, उसके साथ संलग्न करना है। साथ ही जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, जैसे जाति का प्रमाण पत्र है या फिर निगम के द्वारा दी गई जो नो ड्यूज़ की रसीद है, उसको भी अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद उसको फॉर्म के साथ अपलोड होने के बाद उसको डाउनलोड कर प्रिंट लेंगे और प्रिंट पर ओरिजिनल साइन करके सभी प्रकार के दस्तावेजों को, जो शपथ पत्र है नोटरी द्वारा सत्यापित है, जाति का प्रमाण पत्र है, रसीद है, निक्षेप राशि की रसीद है और निगम द्वारा दी गई नो ड्यूज़ की रसीद है, उसको मूलतः संलग्न करके और रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाएंगे। उन कार्यालय में संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में जाने के बाद वहाँ उसकी चेक होगी, जांच होगी और जांच करने के बाद वो नाम निर्देशन पत्र जमा होगा। जमा होने की उनको पावती मिलेगी जो रिटर्निंग या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस प्रकार से उनको
किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, उसकी प्रिंट भरने के बाद प्रिंट निकालना है और सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करने के बाद उसकी भी प्रिंट निकालना है। और दस्तावेज़ों को जो मूल जमा करना है, जैसे रसीद है या नो ड्यूज़ का प्रमाण पत्र है, इनको और शपथ पत्र, ये मूल और नॉमिनेशन फॉर्म जो मूल हस्ताक्षरित होगा उसको ARO के चैम्बर में जाकर के जमा करके अपनी पावती प्राप्त करना है। इस प्रकार की ये प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है।